कभी कभी कुछ इच्छाएं इंसान को इस तरह बर्बाद कर देती हैं कि वह सोच भी नहीं पाता। मेरी भी असीमित इच्छाओं ने मुझे उस मुकाम पर ला खड़ा किया जहां मैं पूरी तरह से खाली हाथ रह गई थी। मैंने एक गैर आदमी पर भरोसा किया और उस आदमी ने एक रात मेरा होश उड़ा दिया। वह जवान आदमी था, और जवान आदमी की ताकत कितनी होती है इसका अंदाजा तो सभी को है। उस जवान आदमी ने भी अपनी ताकत से मुझे पूरी तरह से झुका दिया था और मैं उसके सामने बेबस हो गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम में इस तरह एक जवान आदमी का शिकार बन जाऊंगी। जो कुछ भी हुआ उसकी शुरुआत मैंने ही की थी, इसलिए मैं किसी और को दोष भी नहीं दे सकती थी। मेरे जवान ड्राइवर ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया था जो 7 आदमी मिलकर भी ना कर पाते। मैं हैरान थी और सोच रही थी कि काश मुझे पहले ही पता होता कि पठान जवान इतने काबिल होते हैं कि अकेले ही कई मर्दों के बराबर हो सकते हैं, तो मैं पहले ही अपनी जिंदगी में किसी पठान को जगह दे देती। लेकिन जब उस पठान ने अपनी असली ताकत दिखाई तो मैं अपने बेडरूम में ही बेबस रह गई और उसके सामने एक आवाज भी नहीं निकाल पाई। उसकी ताकत के सामने मेरा कमजोर शरीर कुछ भी नहीं था। जो उसने मेरे साथ किया वह सुनकर शायद आपके होश उड़ जाए। मुझे हमेशा से ही नकाब पहनने की आदत थी। इसी वजह से अगर मैं अपने घर की गाड़ी में भी कहीं जाती थी तो नकाब नहीं हटाती थी। बहुत कम लोग ही मुझे मेरे चेहरे से पहचान पाते थे। मुझे इस बात पर गर्व था कि ना तो कोई मेरी पहचान जानता था और ना ही मेरी खूबसूरती या उम्र से वाकिफ था। लेकिन एक दिन मेरे ड्राइवर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने अजीब सी नजरों से गाड़ी के शीशे से उसकी तरफ देखा। वह बहुत गंभीर लग रहा था। उसने अपनी बात फिर दोहराई। इस बार उसकी नजरें मेरी नजरों से टकराई। मैंने तुरंत नजरें हटा ली। बीबी जी, बस एक मौका दीजिए और देखिएगा कि मैं आपको कितना खुश कर दूंगा। आप मेरी एहसानमंद रहेंगी और बार बार मुझे मौका देंगी। उसकी बातें सुनकर मैं थोड़ी घबरा गई थी। पता नहीं वह किस मौके की बात कर रहा था और मुझसे क्या चाहता था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखती रही। मेरा नाम शीशम है और मेरा ताल्लुक दुबई से है। मेरा जन्म भी वहीं हुआ था। मेरे माता पिता भारत से थे, लेकिन मैं कभी भारत नहीं गई। माँ बाप की वजह से मेरी उर्दू बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं अपने सभी कर्मचारी भी भारत से आए हुए ही रखती थी। मैं शादीशुदा हूँ और मेरी शादी को 4 साल होने वाले हैं। मेरे पति कारोबार के सिलसिले में ज्यादातर भारत में रहते थे। कुछ साल पहले ही हम दुबई शिफ्ट हुए थे, जहां मेरे पति ने नया कारोबार शुरू किया। वह कभी दुबई और कभी भारत रहते। उनकी गैर मौजूदगी में मैं अकेले ही कारोबार संभालती और घर का कामकाज भी देखती। हमने घर में सारे नौकर भरोसेमंद रखे थे, इसलिए मेरे पति को मुझे अकेला छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होती थी। हाल ही में हमारा पुराना ड्राइवर राहिल खान छुट्टी पर गया था, इसलिए मेरे पति ने उसकी जगह एक नए ड्राइवर को रख लिया। उस ड्राइवर का नाम अरशान था। अशान भी एक अच्छा इंसान साबित हुआ, लेकिन आज अचानक उसने जिस तरह मुझसे बात की उससे मुझे बहुत डर महसूस हुआ। उसकी आंखों में छुपे इरादों को मैं समझ चुकी थी और शायद इसी वजह से डर गई थी, क्योंकि उस वक्त अलीम भी यहाँ मौजूद नहीं थे। उस समय मेरे दिल में ख्याल आया कि पता नहीं अरशान अकेला है या उसके पीछे कोई और भी है। मैं एक जवान औरत थी और यह सोच मेरे लिए बहुत डरावनी थी कि वह मुझसे अकेले में कोई मौका तलाश रहा था। अरशान ने मुझे घर छोड़ दिया और मैं गाड़ी से उतरकर अंदर चली आई, लेकिन मेरी नजर इधर उधर घूम रही थी। मेरी छठी इंद्रिय हमेशा तेजी से काम करती है, इसलिए मैं अपने आसपास किसी खतरा आभास करने की कोशिश कर रही थी। मैं अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर लेटकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। सामने ही अलीम की एक बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। मुझे अलीम पर बहुत गुस्सा रहा था कि उन्होंने घर में एक अजनबी आदमी को रखने की जरूरत क्यों समझी। उसकी नीयत में कितना खोट था यह हमें क्या पता था। और फिर अलीम मुझे अकेला छोड़कर चले भी गए थे। पिछले 2 दिनों से हमारी पुरानी नौकरानी भी छुट्टी पर थी। इन सब बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। इन्हीं ख्यालों में खोकर मैंने अलीम को फोन मिलाया ताकि उनकी वापसी का पता चल सके। उसका फोन उसकी सेक्रेटरी ने उठाया और कहा, अलीम साहब बहुत व्यस्त हैं, आप बाद में बात कीजिए। उसकी सेक्रेटरी की आवाज सुनकर मेरा तन बदन जलने लगा। मैं उनकी पत्नी थी
लेकिन वह मुझे कभी अपने साथ कहीं नहीं ले जाते थे। उन्होंने मुझे सिर्फ कारोबार में उलझा रखा था, जबकि खुद अपनी सेक्रेटरी के साथ दुनिया घूमते फिरते थे। पीछे से आती गानों और शोर की आवाजों से मुझे साफ पता चल गया था कि मेरा पति उस वक्त कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। गुस्से में मैंने फोन उठाकर दीवार पर फेंक दिया। तभी कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। जैसे ही मैंने पूछा, कौन है बाहर से, अरशान की आवाज आई। वह उस वक्त मेरे कमरे के दरवाजे पर क्या कर रहा था, ये मुझे समझ नहीं आया। मैंने नकाब पहनकर दरवाजा खोला। मुझे देखकर अरशान मुस्कुराया तो मैं और ज्यादा सिमट गई। उसने मेरा पर्स मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैडम जी, आप तो अपना पर्स गाड़ी में ही भूल आई थीं, अपनी चीजों का ख्याल रखा करें। पर्स देखकर मेरी जान में जान आई कि वह किसी खास मकसद से नहीं, बल्कि पर्स लौटाने आया था। मैंने पर्स लेकर जैसे ही दरवाजा बंद करने की कोशिश की, उसने अचानक कहा, मैडम जी, अकेले में एक मौका देकर तो देखिए, अलीम साहब यहाँ नहीं है। मैं आपको ऐसा खुश कर दूंगा कि आप देखती रह जाएंगी। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी और आपका काम भी हो जाएगा। अगर कोई और मौका होता तो मैं अरशान को उसकी औकात याद दिला देती, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में अलीम की सेक्रेटरी की आवाज गूंज रही थी। मैं अलीम की इजाजत के बिना एक कदम भी नहीं उठा सकती थी और वह मेरे पीछे अपनी मर्जी से ऐश करता था। गुस्से में मैंने अलीम के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया। मैंने सोचा, अगर वह अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है तो मैं भी अपनी जिंदगी के कुछ फैसले अपनी मर्जी से कर सकती हूँ। वैसे भी वह मुझे हमेशा कम अक्ल समझता था। वे आसानी से मुझे धोखा देकर भारत चला जाता था और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीता था, जबकि मुझे कारोबार में इस तरह उलझा कर छोड़ जाता कि उसकी खैरियत पूछने का भी मौका नहीं मिलता था। मैंने उसी पल फैसला कर लिया कि मैं न केवल अरशान को एक मौका दूंगी, बल्कि इस बात को पूरी तरह से राज में रखूंगी। अलीम को कभी यह पता नहीं चलने दूंगी कि मैंने उसके पीछे कुछ किया है। अगर अलीम अपनी मर्जी कर सकता था तो मैं भी क्यों पीछे रहूं। यही सोचकर मैंने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया और अरशान को अंदर आने का इशारा किया। उस समय घर पर मैं बिल्कुल अकेली थी और यह मौका उस काम के लिए बहुत ही सही था। अलीम ने हमेशा से ही मेरी देखरेख के लिए शब्बिया खाला को मेरे सिर पर बिठा रखा था। वह अलीम की गैर मौजूदगी में न केवल हर समय मेरे साथ रहती थी, बल्कि घर की हर छोटी बड़ी बात अलीम को आकर बता देती थी। अलीम भारत में रहते हुए भी मेरे हर पल की खबर रखते थे। उनके साथ मेरी जिंदगी किसी कैदी की तरह लगने लगी थी, जबकि मुझे उनके किसी भी पल का कोई अंदाजा नहीं होता था। इसलिए मैंने उस कमजोर पल में ही यह फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी जिंदगी के अलग रास्ते तक नहीं पहुंचेगी। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैडम जी, भरोसा कीजिए, मैं ये बात कभी किसी के सामने नहीं कहूंगा और आपको इस तरह खुश करूंगा कि आप हैरान रह जाएंगी। मुझे अरशान की बात पर यकीन आ गया था, इसलिए मैंने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आज रात का मौका देती हूँ। अगर मुझे सच में लगा कि तुम इस काबिल हो कि मैं तुम पर और ज्यादा भरोसा कर सकूं या तुम्हारे साथ आगे बढ़ सकूं, तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। मेरी बात पर अरशान मुस्कुराते हुए ध्यान से मेरे चेहरे को देखने लगा। पता नहीं वह मेरे खूबसूरत चेहरे पर क्या तलाश कर रहा था। यह पहली बार था जब मैंने किसी गैर मर्द को इस तरह अपना चेहरा दिखाया था। अरशान के अंदाज ने मेरी सारी झिझक खत्म कर दी। मैंने अलीम को भुला दिया और यह भी सोचना छोड़ दिया कि जब अलीम को पता चलेगा तो क्या होगा। मैंने अरशान को एक मौका दिया। आखिर मैं कब तक अलीम की बेरुखी और उपेक्षा सहती रहती। मैंने फैसला कर लिया था कि अब अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी और ज्यादा समय अलीम के साथ नहीं बिताऊंगी। जैसे ही मैंने अरशान को मौका दिया, उसने सच में मेरे होश उड़ा दिए। वह अकेला ही 7 मर्दों के बराबर साबित हुआ। वह रात मेरे लिए बहुत ही हैरान करने वाली थी। अरशान ने जो कुछ कहा था वह सब सच कर दिखाया। मैं अरशान से बेहद खुश हो गई थी और मुझे यकीन हो गया था कि अरशान ही वह मर्द है जिसके सहारे मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। अलीम की खास नौकरानी शब्बिया खाला पहली बार छुट्टी पर गई थी और वह भी बहुत अचानक। इन छुट्टियों का सबसे ज्यादा फायदा मुझे और अरशान को हुआ, क्योंकि अब ना तो हम पर नजर रखने वाला कोई था और ना ही हमें रोकने वाला। अलीम को यह बताने वाला भी कोई नहीं था कि मैंने उसकी गैर मौजूदगी में अरशान को अपने करीब आने दिया है।
अरशान ने जिस तरह पहली ही रात में अकेले 7 आदमियों की ताकत का एहसास मुझे कराया था, उसके बाद मैंने खुद ही अगली रात उसे बुला लिया। अरशान ने मुझे ऐसी खुशी दी थी जिसे मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। मैंने पैसों की गड्डियां निकालकर उसके सामने रखती थीं और वह भी इससे खुश हो गया था। मैंने उससे वादा किया था कि अगर वह इसी तरह मेरा काम करता रहा तो मैं उसे पैसों में नहला दूंगी, लेकिन अगली रात मेरे लिए बेहद भारी साबित हुई। उस रात अरशान ने मेरे साथ ऐसा किया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह कितना ताकतवर था, इसका सही अंदाजा मुझे दूसरी रात को हुआ। पहली रात तो शायद वह किसी वजह से वह सब नहीं कर पाया था जो उसने दूसरी रात किया। मैं उसके सामने पूरी तरह बेबस हो गई थी, लेकिन उसे मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया। उसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया कि मैं पानी तक मांगने के काबिल नहीं बची। अरशान ने वह सब कर डाला जो मेरे वहम और गुमान से भी परे था। वह रात मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। मेरे दिल में बार बार यह ख्याल आ रहा था कि काश अलीम मेरे पास होता तो वह मुझे अरशान से बचा सकता था। अरशान तो अपनी हदें पार कर चुका था। ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अलीम की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर अरशान ने उस रात मेरे साथ क्या क्या किया। उसने तो मुझे जीने के लायक भी नहीं छोड़ा। जब अरशान ने अपना मकसद पूरा कर लिया तो उसने धीरे धीरे मुझे यह बताना शुरू किया कि वह मेरे साथ इतना कुछ कैसे कर पाया। उसने कैसे एक ही रात में 7 आदमी जितनी ताकत का प्रदर्शन किया। अरशान की सच्चाई ने मेरे होश उड़ा दिए। वह अचानक मेरा ड्राइवर बनकर मेरी जिंदगी में नहीं आया था। उसकी नजर मुझ पर बहुत पहले से थी। मैं यह सोचती थी कि मुझे कोई पहचानता भी नहीं, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। अरशान मेरे खूबसूरत चेहरे से बहुत पहले ही वाकिफ हो चुका था। वह हमारे घर में नौकरी करने भी इसी इरादे से आया था, क्योंकि उसकी नजर मुझ पर थी और उसे मेरे करीब आना था। वह मुझसे एक करीबी रिश्ता चाहता था ताकि वह अपना मकसद पूरा कर सके। जिस दिन उसने देखा कि नहीं अलीम मौजूद है और नहीं शब्बिया खाला, उसने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और जानबूझकर मुझसे ऐसी बात कही कि मैं उसे मौका दे दूं। उस समय मैं भी बहुत गुस्से में थी और अलीम के लाख समझाने और मना करने के बावजूद मैंने एक अजनबी आदमी पर भरोसा कर लिया। अरशान कहने लगा कि उसने बहुत पहले मेरी तस्वीर देखी थी और फिर एक दिन अचानक मैं उसे नजर आ गई। हुआ कुछ ऐसा कि कुछ महीनों पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं अपने काम के सिलसिले में कहीं जा रही थी कि रास्ते में अचानक बेहोश हो गई। मेरे पुराने ड्राइवर ने देखा कि मैं कार में बेहोश हो गई हूं तो वह फौरन मुझे पास के अस्पताल ले गया। जैसे ही उसने मुझे कार से उतारकर स्ट्रेचर पर लिटाया, मेरा नकाब हट गया और उसने मेरा चेहरा देख लिया। वह अरशान का दोस्त था और उसने फौरन अरशान को मेरे बारे में खबर दे दी। अरशान ने पहले ही मेरी तस्वीर अपने दोस्त को देखकर कहा था कि वह मुझे ढूंढ रहा है। बस वही एक पल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ग्रहण साबित हुआ। अरशान को पता चल गया कि मैं कहाँ रहती हूँ और वह मुझ तक कैसे पहुंच सकता है। उसने जानबूझकर एक योजना बनाई और अपने दोस्त को नौकरी से निकलवाकर खुद उसकी जगह गया। अरशान को मेरे पति अलीम से मिलवाने वाला वही ड्राइवर था जिसने हमारी नौकरी छोड़ी थी। वह अरशान का गहरा दोस्त और साथी था और यह सब उसने अरशान के कहने पर किया था। अरशान हमारे घर का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे उसने हमारे बारे में सारी जानकारी जुटा ली और सही मौके पर उसने मुझसे एक मौका मांगा। मैं घबरा गई और समझ नहीं पाई कि अचानक वह मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है। पहले तो मुझे डर महसूस हुआ क्योंकि हमारा कारोबार बहुत बड़ा था, अलीम के पास बहुत पैसा था और मेरी एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। लेकिन जैसे ही मुझे अलीम की बेरुखी का एहसास हुआ, मैंने अगले ही पल यह फैसला कर लिया कि अब मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। शायद यही मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। अलीम और मेरी शादी को 30 साल हो चुके थे, लेकिन ना हमारी कोई औलाद थी, ना अलीम को औलाद की कोई ख्वाहिश थी। मैं माँ बन सकती थी, लेकिन अलीम ने मुझे कभी माँ बनने ही नहीं दिया। जब भी मैं उम्मीद से होती, वह मेरा बच्चा साफ करवा देता। इस बात ने मुझे पहले ही दुखी कर दिया था। इसके ऊपर अलीम का आशिक मिजाज स्वभाव, वह जवान, खूबसूरत और अमीर था। लड़कियां तितलियों की तरह अलीम के आगे मंडराती थीं। अलीम भी बहुत दिल फेंक इंसान था। वह जहां भी जाता, पार्टी, क्लब और नाच गाने में जरूर शामिल होता। कारोबार के साथ साथ वह अपनी जिंदगी में ऐशो आराम का आनंद ले रहा था।
लेकिन मैं सिर्फ कारोबार संभालने में लगी हुई थी। मैं एक बच्चे की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन अलीम ने मेरी इस ख्वाहिश को भी पूरा नहीं होने दिया। इसी गुस्से और दुख में जलकर मैंने सोच लिया था कि मैं अपना कारोबार अलग कर लूंगी और अपनी जिंदगी में अलीम को छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगी। इसी वजह से मैंने अरशान पर भरोसा कर लिया था। अलीम स्मगलिंग का कारोबार करता था और मैं भी उसके कारोबार में बराबर की साझेदार थी। उस दिन जब अरशान ने मुझसे मौका मांगा, उसने मुझे यकीन दिलाया कि वह मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इसी यकीन के कारण मैंने उसे काम सौंप दिया। वास्तव में उसने उस एक रात में इतनी ज्यादा स्मगलिंग कर ली जितनी मेरे 7 आदमी मिलकर भी नहीं कर पाते थे। मैं हैरान रह गई थी कि अरशान ने इतनी बड़ी मात्रा में स्मगलिंग कैसे की। दुबई पुलिस को धोखा देना और चोरी छुपे ये काम करना बेहद मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। मेरे लोग बहुत अनुभवी थे, इसलिए वे यह काम कर लेते थे, लेकिन अरशान तो अकेले ही बहुत बड़ा खेल कर गया। मुझे नहीं पता था कि जो इंसान मुझे एक सीधे साधे पठान ड्राइवर की तरह दिखता था, वह असल में कितना ताकतवर और चालाक था। लेकिन अगली रात जब वह मेरे कमरे में आया तो अकेला नहीं था। उसके साथ कुछ अरब पुलिस वाले भी थे। न केवल मेरे घर को सील कर दिया गया, बल्कि मुझे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन भी ले जाया गया। उसी रात अलीम भी एयरपोर्ट पर पहुंचा और उसे भी एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। हम दोनों पति पत्नी पहली बार पुलिस की हिरासत में थे। असल में मेरा पति हमेशा सारे कारोबार का काम मुझसे ही करवाता था और मैं नकाब पहनकर छिपी रहती थी। मैंने कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया था, इसलिए पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन अरशान ने बहुत चालाकी से न केवल मुझे पहचान लिया, बल्कि मुझे गिरफ्तार भी करवा दिया। उसने मेरे पूरे कारोबार की जानकारी एक ही रात में जुटा ली। वह मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा तेज निकला। जब अलीम को पता चला कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और हमारे पकड़े जाने में मेरा कसूर है, तो वह मुझे मारने के लिए मेरे पास आ गया। अगर अरब पुलिस ने उसे ना रोका होता तो शायद वह मेरी जान ही ले लेता। मैं जारो कतार रो रही थी, क्योंकि दुबई का कानून बहुत कड़क था और मुझे पता था कि इस जुर्म की क्या सजा मिलने वाली है। मेरा पति एक चालाक इंसान निकला, जिसने सारा कारोबार मेरे नाम पर किया और उसका चेहरा भी मुझे ही बना दिया। उसने ना तो मुझे शादीशुदा जिंदगी की कोई खुशी दी और ना ही मुझे मां बनने का सुख मिल सका। मेरी जिंदगी में सब कुछ वैसा ही होता था जैसा अलीम चाहता था। जबकि मैंने अलीम से प्यार की शादी की थी, मैं आखिर तक इस शादी को निभाने की कोशिश करती रही। लेकिन कलीम को ऐशो आराम और मौज मस्ती की इस कदर आदत पड़ गई थी कि वह आए दिन किसी न किसी खूबसूरत लड़की को अपनी सेक्रेटरी बनाकर उसके साथ भारत चला जाता था। अगर अलीम मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करता तो शायद मैं कभी अरशान की बातों में आकर उस पर भरोसा नहीं करती। पुलिस ने हमारी तरफ से स्मगलिंग की, हर जगह को ट्रेस कर लिया था। कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। यह एक बहुत बड़ा कारोबार था जो मेरी एक गलती की वजह से खत्म हो गया। मैंने पुलिस को अपना पूरा रिकॉर्ड सच सच बता दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अब यहां से निकल पाना नामुमकिन है और अगर किसी तरह हम बाहर निकल भी जाते तो अलीम खुद अपने हाथों से मुझे खत्म कर देता, क्योंकि मैंने उसका सारा बना बनाया कारोबार बर्बाद कर दिया था। आज मैं दुबई की जेल में सलाखों के पीछे बैठी हूं और अपनी सजा का इंतजार कर रही हूं। मुझे और मेरे पति को बहुत कड़ी सजा मिलने वाली है, क्योंकि हमने कई नौजवान लड़के लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। अरशान पठान जरूर था, लेकिन वह एक अरब पुलिस वाला था जिसने अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई। कभी कभी वह मुझसे मिलने जेल के अंदर आ जाता था, लेकिन मैं उसे देखकर हमेशा अपना चेहरा मोड़ लेती। मैंने उसे एक मौका दिया था और सच में उस एक मौके ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं अपने बड़े से बंगले से उठकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई। अरशान ने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं जिस रास्ते पर चल रही थी वह पूरी तरह गलत था। लड़के लड़कियां नशे की लत में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे और यह सब मेरे नाम पर हो रहा था। अरशान सही कह रहा था। अलीम के प्यार में मैंने सही और गलत में फर्क करना बंद कर दिया था और आखिरकार मैंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया। अब मैं अपनी सजा का इंतजार कर रही हूँ और जेल की सलाखों के पीछे बैठी हूँ। आप लोग दुआ कीजिए कि खुदा मेरे गुनाहों को माफ कर दे और मेरा ज़मीर शांत हो जाए, क्योंकि जब से अरशान ने मेरे ज़मीर को जगाया है
मेरे लिए एक एक पल बिताना मुश्किल हो गया है दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।